अब देखें, चूज द सिनोनिम फॉर द इल्यूमिनेट। 7 वाला, नसीमा ऑलवेज डैश द ट्रुथ। नसीमा हमेशा सच बोलती है। तो यहां पे आपके पास नसीमा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब सबसे पहले वाला आपके पास क्या है? शी इज अ लेजी गर्ल। अब लेजी हमारे पास क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू सोने परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क्लास 9th वाले 10th वाले तो आज अपना पेपर देकर ना गहरी नींद में बच्चों सो गए हैं। लेकिन अब बच्चों आपकी बारी है। आपके पास क्लास 9th के जो पेपर शुरू हो रहे हैं ना, 20 अप्रैल को बच्चों आपके पास सबसे पहला पेपर है इंग्लिश का। इंग्लिश के बाद बच्चों आपके पास लास्ट वाला पेपर है 8 मई को, फ्राइडे वाले दिन आपने नया करके जाना है। तो बच्चों आप लोगों ने इस्लामियात कंपलसरी का पेपर देना है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यार हमारे पास सिर्फ लिमिटेड डेज है। तो बच्चों मैं आपको एक स्केड्यूल बता देता हूं। ले जी, यहां पे बच्चों आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लास्ट 3 डेज वर्किंग शेड्यूल है बच्चों आपके पास। सबसे पहले इंग्लिश ए की प्रिपरेशन करेंगे हम 17 अप्रैल को। इंग्लिश बी की हम प्रिपरेशन करेंगे 18 अप्रैल को। इंग्लिश ए एंड बी की हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों 19 अप्रैल को। आज की जो हमारी वर्किंग है वो बच्चों हमारे पास क्या है? 19 मार्क्स के बच्चों आपके पास ना ऑब्जेक्टिव आनी है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बच्चों लाजमी कंप्लीट देख लिया ना, तो इंशाल्लाह ताला बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में ना 19 आउट ऑफ 19 मार्क्स बच्चों पक्के हैं। इसमें आपके पास बच्चों 5 मार्क्स के आएंगे क्या? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इस दिन आएंगे 4 मार्क्स के आपके पास स्पेलिंग करेक्शन। 5 मार्क्स की बच्चों आपके पास होंगी सिनोनिम्स, और 5 मार्क्स के बच्चों आपके पास होंगे क्या भला? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ले जी, सबसे पहले बच्चों आप लोगों के पास ना पूरा एक हाजिर दिमागी से ना बच्चों आपने हर एक चॉइस का जो है ना आंसर करना है। ले जी, सबसे पहले वाला एमसीक्यूज है बच्चों। ये वो एमसीक्यूज है जो लास्ट ईयर बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं। आपके पास होगी बच्चों 19 मार्क्स की, सॉरी 25 या 30 मार्क्स की ना एक बबल शीट्स होगी, ठीक है। आप लोगों ने उस बबल शीट्स को बच्चों सर्कल करना है। अब सबसे पहले वाला आपके पास क्या है? द सन डैश इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है। अब आप लोगों ने जब देख लेना कि यार अगर हम सन की बात कर रहे हैं ना, तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो आप लोगों ने वर्ब के साथ क्या लगा देना है? एस या ईएस लगा देना, ठीक है। अब आप लोगों ने ना इसको टिक करने नहीं बैठ जाना। मतलब आप समझो कि हम इसको टिक कर ले। आपके पास जो बबल शीट है ना, 1 वाले का जो आंसर होगा वो बच्चों आपके पास कौन से? अब राइजेस। आप लोगों ने बच्चों इसको फिल करना है अपनी बबल शीट्स पर। नेक्स्ट वाला जी आपके पास शी डैश हर काट वेरी मच। अब यहां पे सबसे पहले हमने डेले खोल के देखना है कि शी बच्चों हमारे पास क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो यहां पे शी हमारे पास सिंगुलर है, तो यहां पे आएगा सी वाला ऑप्शन। आप लोगों के पास सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो बच्चों आपके पास होगा सी वाला। ले जी, थर्ड वाले जी आपके पास ही डैश टू स्कूल एवरी डे। वो हर रोज स्कूल जाता है। यहां पर ही आपके पास क्या है? ही इज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब सिंगुलर के लिए आपको पता है क्या यूज होता है? एस या ईएस। थर्ड वाले का बी वाला, तो यहां पे बच्चों आपने थर्ड वाले के बी वाले को आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में जस्ट फिल कराना है। लेकिन 4 वाले आपके पास द अर्थ डैश अराउंड द सन। जो जमीन है वो सूरज के गिर्द क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो हमारे पास यहां पे आएगा अर्थ हमारे पास सिंगुलर है। 4 वाले का बी वाला, यहां पे 4 वाले के आपने बी वाले को बच्चों सर्कल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है जी 5 वाला आपके पास ही डैश इंग्लिश क्वाइट वेल। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। This is the China. This is the world war. Do you understand? तो हम जब ही का यूज करते हैं, यहां पे जब हमारे पास ही आ जाए तो हम कह सकते हैं एच या ईएस का हेल्पिंग वर्ब। ओ यार यहां पे आप लोगों ने बच्चों इसको सर्कल नहीं करना। आप लोगों ने 5 वाले के कौन सा वाला है आपके पास? 5 वाले का ए वाला, इसको आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स में सर्कल करना है। 6 वाले जी आपके पास लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दे डैश टू स्लीप। वो सो जाती हैं कितने बजे? एट 10। दे इसका आएगा क्या आपके पास? यहां पे आएगा 6 वाले का बच्चों आपके पास होगा यहां पर, ये आएगा आपके पास बच्चों कौन सा वाला? सी वाला। ले जी यहां पे आए हाय हाय हाय, ये बच्चों सारा कुछ चैट जीपीटी से 1 नंबर का बच्चों आपको पता है मेहनत की हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों ये हमारे पास ना स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। इंटरेस्टेड है अपने घर मंगवाने के लिए? सारा कुछ जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बच्चों, ये स्मार्ट सिलेबस में सारा कुछ आपके पास अवेलेबल होगा। घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप लोगों ने हमारी वेबसाइट मैथ्स की
dunia.com पर जाना है। नेक्स्ट आप लोगों ने बच्चों गेस्ट पेपर 2026 सिलेक्ट करना है, साइंस है, आर्ट्स है, जो भी है आपकी, आप लोगों ने जस्ट एक अपने बॉक्स पर टिक लगाना है। आज आप ऑर्डर देंगे, विद इन 2 डेज बच्चों ये गेस्ट पेपर्स आपके घर होंगे। सारे के सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। लेकिन जी नेक्स्ट है जी आपके पास 7 वाला, नसीमा ऑलवेज डैश द ट्रुथ। नसीमा हमेशा सच बोलती है। तो यहां पे आपके पास नसीमा, अब आपको पता है नसीमा इज अ सिंगुलर आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहां पे आ जाएगा सिंगुलर है, तो यहां पे आएगा 7 वाले का स्पीक्स, यहां पे आ जाएगा 7 वाले का बच्चों आपके पास क्या होगा आंसर, बी वाला। हाय 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 यार, आप फील चेक करें कि किस खूबसूरती के साथ ना चैट जीपीटी ने बच्चों एक एक चीज प्रोमिनेंट की हुई है। Wow! Beautiful! इसमें क्या है, दे डू नॉट डैश राइस एवरी डे, वो हर रोज चावल नहीं खाते। अब यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जब आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो आप लोगों ने ना सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। दे यूज हुआ है तो इसका मतलब ज्यादा बंदे हैं, ठीक है। अब ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पे आएगा आपके पास 8 वाले का बच्चों बी वाला, ठीक है 8। लेकिन नेक्स्ट है जी आपके पास ही डैश द ट्री टुडे, वो क्या करता है, वो रोजाना दरख्त काटता है। अब ही इज अ सिंगुलर, अब आपको पता है ही हमारे पास सिंगुलर है तो एस या एस का जस्ट इजाफा करेंगे, यहां पे सी और डी हमारे पास कंबाइन हो गया, तो आप लोगों ने एक सिलेक्ट करना है 9 वाले का बच्चों आपके पास क्या आएगा यहां पर सी वाला। लेकिन जी इसके बाद बच्चों लास्ट है आपके पास डैश इन द विंटर एवरी ईयर, हर साल बारिश होती है। यहां पे बारिश आपके पास क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब आपको पता है सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, एस या यस। तो बच्चों इसका जो 10 वाले का होगा जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, 10 वाले का आंसर होगा आई थिंक सो यहां पे आएगा बच्चों आपके पास ए वाला। लेकिन इसके साथ हम बात करते हैं, आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स में ना आपके पास यार क्या आता है, 4 मार्क्स के ना आते हैं आपके पास स्पेलिंग करेक्शंस। अब स्पेलिंग करेक्शंस क्या होती हैं कि आप लोगों ने ना देख लेना कि चारों में से कौन सा स्पेलिंग जो है ना बच्चों वो आपके पास ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा गया हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग बच्चों आपके पास ठीक है। तो यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सिविलाइजेशन, CIVILI, आप लोगों ने आई प्रेशर आ गया हाय प्रेशर आ गया। बस ध्यान रखना है जहां पे आई है ना तो सिविलाइजेशन ZATION। तो यहां पे बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये स्पेलिंग करेक्शन है, ये आपके पास होगा कौन सा वाला बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला होगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में जो आपके पास नंबरिंग आएगी ना, आप लोगों ने जो बबल्स की फिलिंग करनी है ना बस उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्सिस में बच्चों आपके पास कौन सा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे लगता है नेक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं गठजोड़। कमाल कर दिया आपने कितने टैलेंटेड है आप। ये होगा जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा वाला है आपके पास, ये है जी आपके पास ए वाला। लेकिन जी थर्ड वाला एमसीक्यूज है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बच्चों यहां पे आप लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, प्रिविलेज के आपके पास कौन सा है, इसका होगा थर्ड वाले का बच्चों आपके पास होगा ए वाला। लेकिन जी ये है आपके पास ए वाला। लेकिन जी बच्चों लास्ट है आपके पास चूज द करेक्ट स्पेलिंग, जिसमें आपके पास क्या है 4 ऑप्शंस है आपके पास, आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। इसमें से बच्चों करेक्ट जो ऑप्शन है ना वो कौन सी है, ओकेजन। अब अगर आपने ओकेजन के स्पेलिंग में बच्चों याद रखनी है ना कौन सी चीज आपके पास कॉमन है, यहां पे देखे लिखा भी हुआ है टिप, आपने डबल जहां पे सी हो और सिंगल एस हो ना बच्चों वो आपके पास राइट स्पेलिंग करेक्शन होगा ओकेजन का। यहां पे आपके पास 4 वाले का कौन सा होगा, डी वाला। यहां पे आप लोगों ने इसको फिल करना है। लेकिन जी इसके बाद बच्चों आपको पता है 5 मार्क्स की आपके पास बच्चों सिनोनिम्स आनी है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है कि मिलते जुलते आपके पास वर्ड्स होंगे, आप लोगों ने बच्चों उसकी करेक्शन करनी है, ठीक है। अब देखें चूज द सिनोनिम फॉर द इल्यूमिनेट। अब इल्यूमिनेट का बच्चों आपको पहले ना मतलब पता होना चाहिए कि इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को रोशन करना। जैसे ये देखें आपके पास ये एनर्जी सेवर है, ठीक है, इसका काम क्या करता है, ये रोशनी देता है, ठीक है। अगर हम इसका मतलब देखें तो
टू गिव लाइट, हमें सिनोनिम्स चाहिए। डार्कन का मतलब तो अंधेरा होता है, कॉन्सील है, ऑब्सक्योर है आपके पास, और एक है आपके पास ब्राइटन। तो इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा ना बच्चों, वो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा होगा बच्चों आपके पास यहां पर बी वाला। लेकिन इसके बाद सेकंड वाला बच्चों आपके पास चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर अनपेराल्ड। अनपेराल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अनपेराल्ड यानी कि जिसके बराबर, जिसके सानवी कोई हो ना, जिसके बराबर का कोई हो ही ना, ठीक है। अब देखें, ऑर्डिनरी, आम, डल, फेमस, मशहूर, और एक है आपके पास मैचलेस। मैचलेस का मतलब क्या होता है, जिसको हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपके पास बच्चों जो इसका राइट ऑप्शन होगा ना अनपेराल्ड का, वो होगा कौन सा आपके पास, ये बी वाला। लेकिन नेक्स्ट है थर्ड वाला जी आपके पास चूज द सिनोनिम्स फॉर बिगन। आपके पास बिगन का मतलब क्या है, आपके पास शुरू करना। अब देखें, एंडेड, स्टॉप्ड, डिले, शुरू करना, तो आपके पास क्या आएगा, थर्ड वाले का यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास कौन सा वाला, सी वाला। ले जी क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 4 का डी वाला सेक्शन आएगा ना, इसमें बच्चों आपके पास 5 मार्क्स की आएंगी ऑब्जेक्टिव। अब आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, इस चीजों का बच्चों आप लोगों ने ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब ये कौन है बे? अब सबसे पहले वाला आपके पास क्या है, शी इज अ लेजी गर्ल। अब लेजी हमारे पास क्या है, ये देखें, सबसे पहले अगर आपको एडजेक्टिव का पता हो ना, एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन। अब ये नाउन इसमें क्या है, शी हमारे पास नाउन है, मॉडिफाई नाउन ऑफ्टन टेल अस हाउ समवन और समथिंग इज। अब नाउन हमारे पास क्या है, शी है, वो अब क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो बेसिकली कर क्या रहा है, तो यहां पे वो लेजी है। वो कहते हैं द अंडरलाइन वर्ड इज ए। तो अंडरलाइन वर्ड्स बच्चों आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला आपके पास आएगा एडजेक्टिव है। लेकिन जी सेकंड वाला जी आपके पास द वर्ड दैट इज अ एडजेक्टिव। अब ये जो आपके पास दैट, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट द थिंग्स, चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे दीज, दैट, दी, दिस, दैट, दीज, दोज। ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ये होगा डिमोस्ट्रेटिव। सेकंड वाले का आएगा बच्चों आपके पास यहां पर क्या होगा, डी वाला। लेकिन जी थर्ड वाला है आपके पास इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर ये मेहनत करता है, ही विल पास, वो पास हो जाएगा, कंडीशन लग गई है, ठीक है। दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। ये भी आपके पास टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है या टाइप 4 है। याद रखना है, अगर हमारे पास जब रिजल्ट इन फ्यूचर होगा ना, इन फ्यूचर होगा, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप होगी बच्चों, टाइप 1 होगी। तो इसका जो आंसर आएगा थर्ड वाले का डी वाला होगा बच्चों इसका राइट आंसर। लेकिन जी बच्चों 4 वाले आपके पास कौन सा, दे वांटेड, वो चाहते हैं, देम, इनको, टू रिनाउंस, खत्म करना चाहते हैं, दियर केस, इनका जो केस है वो इनको तर्क करना चाहते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं। अब आपको पता है रिनाउंस किस पर्पस के लिए यूज होता है, ना तो ये वर्ब है, ना ही ये नाउन है, ना ही ये कंजक्शन है, और ये फिर बचेगी क्या, ये बचेगी आपके पास इंफिनिटिव। तो इसका आएगा 4 वाले का बच्चों आपके पास कौन सा वाला, डी वाला। लेकिन जी लास्ट वाला जी आपके पास सबसे पहले क्या है, ही हमारे पास क्या होता है, ही इज अ नाउन, ठीक है। ही हमारे पास आ गया, इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम। वो हमेशा के लिए यानी कि काफी लंबे अरसे के लिए मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या होता है, बाअसर होना किसी पर, ठीक है। पॉलिटिकल, सियासतदान है, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी, ये ना किसी ऑब्जेक्ट को ना शो कर रहा है, किसी ना किसी सब्जेक्ट को शो कर रहा है। अब सब्जेक्ट बच्चों आपके पास क्या है, यहां पे है आपके पास ही हो सकता है, यहां पे आपके पास शी हो सकता है। इस तरह से सब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है, उसमें जोर लगा रहा है। तो ये तो एक नाउन तो हो नहीं सकता, इंफिनिटिव भी नहीं हो सकता, प्रोवर्ब भी नहीं हो सकता, तो बाकी क्या बचा, एडजेक्टिव। और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव बच्चों आपके पास वो चीज होती है जो डिस्क्राइब करती है, बताती है, मॉडिफाई करती है, किसको, ये नाउन को। अब देखें नाउन पता लग गया, तो यहां पे बच्चों आपके पास जो बचेगा 5 वाले का क्या होगा, यहां पर बच्चों आपके पास ए वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों अगर आप सारा कुछ ये रेडीमेड अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो बच्चों ये टॉपर्स वाले गेस्ट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट भी आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। अब नेक्स्ट बच्चों हम नेक्स्ट लेसन जो है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब करें। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।